नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम करता हूँ, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मात्रा शास्त्र और मात्रा रेकी से जो कुछ मैंने सीखा है, आज मैं एक और विषय आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो विषय है हु एम आई, कौन हूं मैं, कहां से आया और क्या करने आया हूं। आप सब लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आता होगा, मेरे मन में भी आता था। तो मैंने जो उत्तर अपने अनुभवों से, ज्ञान से मैंने प्राप्त किए, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे मात्रा शास्त्र में, मात्रा रेकी से, अपने सदगुरु भगवान से जो मैंने सीखा, मुझे पता लगा कि मैं चिदानंद रूप हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अब ये कैसे है? सबसे पहले मैं आपको सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूं, हमारे सबके अंदर भगवान का अंश है। यानी हम सब भगवान के अंश हैं। ईश्वरी अनुकंपा से, ईश्वर की आशीर्वाद से हम सब उत्पन्न हुए हैं। ये पूरा संसार, आप सब जानते हैं कि पूरा का पूरा संसार उस ईश्वर की कृपा से ही आया है। पत्थर में, पौधों में, पक्षियों में, पशुओं में, मनुष्यों में, सब जगह एक सुपर कॉन्शियसनेस है। यदि वो सुपर कॉन्शियसनेस जिस भी क्षण हमारे अंदर से निकल जाए, हम मृतप्राय हो जाते हैं। चाहे जितने साइंटिफिक उपकरण आप लगा लें, जो मृत देह है वो मृत देह ही रहती है, क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस निकल गई। अब ये जो सुपर कॉन्शियसनेस क्या है? दिस इज द आयोटा ऑफ ईश्वर, गॉड ऑलमाइटी। तो अब जब हम उसके रूप हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम हमेशा रहने वाले हैं, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज एवरीवेयर ऑमनीपोटेंट। उसी तरीके से हम सब भी बिल्कुल उसी रूप में हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और ऐसा मेरा अनुभव है। जिस चीज को मैंने चाहा, मुझे वो मिल गया। अब इसमें कुछ बाधाएं हैं, कुछ विचार हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम सब के अंदर जो वास्तविक भावना है, वो है प्रेम की और त्याग की। यानी हम सबको प्रेम करने वाले हैं। सबसे प्रेम और सबसे त्याग, ये ईश्वर की भावना है। दीज आर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑलमाइटी। वो सबसे प्यार करते हैं, सबसे उनका संबंध है, सबके लिए वो चाहते हैं, सबके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे गुरु हुए, जितने भी किसी भी पंथ में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में जितने भी लोग हुए, सब के सब के अंदर आप देख लीजिए एक त्याग की भावना है। सब प्राणियों के कल्याण की भावना है उनके अंदर। हम किसी को मारना नहीं चाहते। किलिंग जो है वो एक अपराध है। इट इज ए क्राइम, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग पनिश्ड बाय कोर्ट, बाय जजेस, बाय लॉ ऑफ लैंड। लेकिन अगर हम त्याग करते हैं और उस त्याग में हम जो कुछ भी करते हैं, दैट इज ऑल एक्सेप्टेबल बाय ऑल ह्यूमन बींग्स इन ऑल ह्यूमैनिटी एंड ऑल कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे अंदर क्रोध, जो नेगेटिविटी है, वो क्या है? जैसे क्रोध, एंगर। अब ये एंगर कहां से आई? एंगर इज ए रिएक्शन ऑफ इमोशंस। हमारे अंदर जो भी हम समझते हैं, ये हमारे अंदर है, अनुकूल है। यानी आई एम अफेक्टेड बाय दिस, वेदर इट हैज बीन टॉट बाय आवर टीचर्स, एनवायरमेंट, बाय आवर फैमिली, कि दिस इज ए राइट थिंग। हम उस भावना में बह गए, हमने अपने दिमाग को वैसे ही कर लिया। अब उसके अलग अगर कुछ होता है, प्रतिकूल कुछ होता है, उसका रिएक्शन है क्रोध। तो हम एंगर में आते हैं कब? और जब भी आप एंग्री होंगे,
जब भी आप एंगरे होंगे, आप देखिए आप कुछ समय के लिए एंगर रख पाएंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे, आपका पूरा शरीर आप एक तरीके से वो अपूर्णावस्था में आ जाएगा। समथिंग इज नीडेड, व्हाट? दैट एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी लॉस। तो जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितने भी हैं, ग्रीड हो, कुछ हो, वो सब के सब आपके अंदर से आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। अब ये एनर्जी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। फ्रॉम वेयर दिस पॉजिटिव एनर्जी हैज कम? पॉजिटिव एनर्जी हैज कम बाय लव। आई लव एवरीबॉडी। अब जब हम लव करते हैं तो क्या होता है? जैसे आपने, हम सब ने विवाह किया, जो नारी, जो स्त्री संपूर्ण समर्पण के लिए हमारे पास आई, उसको आपने अग्नि के सामने साक्षी बनकर क्या कहा? हम 7 जन्मों तक का साथ देंगे। सप्तपदी, 7 पद आप उसके साथ चले। कोई भी रिलीजन उठा लीजिए, वो कहता है कि यदि स्त्री पुरुष साथ साथ चले कहीं पर भी, ट्रेन में, कहीं पर भी, तो वो पति पत्नी हो गए। तो अभी ये जो भावना है पति पत्नी, क्या है? प्रेम हो गया। इस प्रेम को सही अर्थों में जानने के लिए हमारा क्या है कि हम दूसरे का भला चाहते हैं। अगर हमारा ये इच्छा हो कि हमें उसके शरीर का उपभोग करना है, उसके सौंदर्य का उपभोग करना है, रूप का उपभोग करना है, उसकी वेल्थ का उपभोग करना है, तो जब भी हम धन में, मनी में या रूप, उसके सौंदर्य में अगर हम फंसते हैं, तो वो क्या है? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? वो ग्रीड, लोभ आ गया, मोह आ गया। तो ये तो गलत हो गया। तो प्रेम में हम क्या करते हैं? हम दूसरे की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी सोचे समझे। हमको ये खुशी मिलती है, अच्छा वो व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और हम उसके लिए कुछ करे जा रहे हैं। तो ये है एक्चुअल प्रेम। अब इसी तरीके से त्याग, हम क्या त्याग करते हैं? अपना तन, अपना मन, अपना धन, तीनों। किस तरीके से? देखिए, इस संसार यात्रा के लिए, संसार में रहने के लिए धन आवश्यक है। आप उतना धन अपने पास रखिए, लेकिन यदि उस धन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, जकात के माध्यम से, दान के माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर आप दूसरों की सेवा में लगाते हैं, वो धन अच्छा है। उसके पीछे क्या है? भावना अच्छी है। आवर इंटेंशंस आर गुड। सो इफ इंटेंशंस आर गुड, दैट इज ब्यूटीफुल। तो हमारा प्रेम, त्याग, करुणा, दया, ये सब जो चीजें हैं, ये पॉजिटिव हैं। तो अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव आइडियाज इनकलकेट करते हैं, तो हम एक अच्छे सभ्य पुरुष बनेंगे। हम इस वर्ल्ड को अच्छे से रखना चाहेंगे, सबके लिए, कल्याण के लिए हम सोचेंगे। और जो बुरे विचार हैं, दूसरे का अहित करने वाले हैं, दूसरों को मारने वाले हैं, किल करने वाले हैं, जरा सी कोई बात हुई, आपने तलवार निकाल ली, उसका गला काट दिया, सिर काट दिया, उसको क्षति पहुंचाई, उसके अंगों को, तो अभी किसी भी तरह की जो वायलेंस अगर आप कर रहे हैं, वो सब नेगेटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव बन गए तो क्या होगा? सबसे पहले पॉजिटिव बनते ही आप जो कुछ भी सोचेंगे वो आपको मिलेगा। आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे बन जाएंगे। और इस तरीके से क्या है, आप देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक परिवार बहुत धनी, उसके 2 बेटे, दोनों बड़े धनी। अब उन दोनों में एक व्यक्ति जो है बहुत सभ्य है, सुशील है, किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन दूसरा जो है बहुत ही अब्यूसिव है, दूसरों के लिए हर समय बहुत ही अब्यूजेस, गंदी गालियां और घृणा ही घृणा रखता है। तो राग और द्वेष के कारण, देखिए, पिछले उसके पुण्य थे तो वो एक अच्छे परिवार में जन्मा, उसको बहुत पैसा मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके अपने आचरण के कारण, अपनी स्वभाव के कारण, उनके कारण वो क्या हो गया? उसका सारा धन निकल गया, वो दिवालिया हो गया,
पूरा पैसे निकल गए। आप अपने चारों तरफ नजर डालिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव गुण है, तो क्या होगा? सुख होगा, परिवार को सुख मिलेगा, दोस्तों को सुख मिलेगा, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको सुख मिलेगा। और जब सबको सुख मिलेगा तो क्या होगा? शांति आएगी। यू विल बी पीसफुल, सो यू आर गेटिंग गॉडली नेचर। सो व्हाट विल हैपन? दैट ऑलमाइटी का जो नेचर आपके अंदर आ रहा, प्रेम और शांति का, उससे क्या होगा कि आपके अंदर सुख, शांति और उसके बाद समृद्धि आएगी। आप रिच रहेंगे, लोगों को दान देंगे। जितनी शुद्ध भावना से आप लोगों को दान देंगे, उतना ही दान आपके पास में आएगा। यदि दान देते समय आप ये समझते हैं कि ये तो क्यों दे दिया मैंने, तो अगर ये नेगेटिव भावना आ गई, तो इस नेगेटिव भावना के साथ जब आप दान करेंगे, वो पैसा चला जाएगा, आपके पास वापस नहीं आएगा। तो अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं, तो आप शुद्ध भावना से दीजिए कि ये धन जा रहा है, सबका कल्याण करेगा। तो आपके पास 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये धन आएगा, तो आप समृद्ध हो गए। तो ईश्वरी गुणों को अगर आप पालन करते हैं, तो आप सुख, शांति और समृद्धि में जिएंगे। ऐसा मैंने अपने शास्त्रों से सीखा है। तो जो मात्रा शास्त्र, मात्रा रेकी, इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपना आचरण अच्छा बनाना है। और जैसे जैसे हमारा आचरण बनेगा, हम क्या बन जाएंगे? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम शिवरूप हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। सबका कल्याण सबके लिए भावना हो। इस कल्याणकारी भावना से मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं अगले माध्यम तक। सब लोग सुखी हों, सब लोग शांत हों, सब लोग समृद्ध हों। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।